प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल में यशायाह के 53वें अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास की कड़ी परीक्षा ली। परमेश्वर ने इब्राहिम को उसके बुढ़ापे में प्राप्त इकलौते पुत्र इसहाक को होम बलि के स्वरूप अर्पण करने के लिए कहा। अर्पण के लिए दर्शाए स्थान की ओर जाने के रास्ते में इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी, मैं लकड़ी और आग तो देखता हूँ, किंतु वह मेमना कहाँ है जिसे हम बलि के रूप में चढ़ाएंगे। इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा, ईश्वर होम बलि के मेमने का प्रबंध कर देगा। और फिर जैसे ही इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठाया, प्रभु के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर रोक दिया। इब्राहिम के ईश्वर के प्रति श्रद्धा देखकर उसे संतोष हुआ। तभी इब्राहिम ने आंखें उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले में बलि चढ़ा दिया। इब्राहिम के कहने के अनुसार ईश्वर ने होम बलि के मेमने का प्रबंध किया। एक दिन बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा और कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मेमने का अर्थ होता है अर्पण के लिए चुना गया मेढ़ा जो अलग किया हुआ हो, जो परमेश्वर के नियम के अनुसार निर्दोष, निष्कलंक और बेकसूर हो, और उसे परमेश्वर का मेमना कहा गया क्योंकि परमेश्वर ने खुद ही उसका चयन कर रखा था। हमारी दुर्बलता जानते हुए परमेश्वर ने हमारे सभी पाप उसके चुने हुए मेमने पर, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिए। उस आज्ञाकारी पुत्र ने पूरे जगत के पाप अपने कंधे पर लेते हुए क्रूस पर चढ़कर स्वयं को अर्पण कर दिया। वह तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। आप भी जगत के पाप उठाने वाले परमेश्वर के मेमने पर विश्वास करके अपने सभी पापों की क्षमा और अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही करने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। धन्यवाद। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित